हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, आज इस वीडियो में 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिनके जरिए आप लोग बहुत बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। और अगर चैनल से आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स बताए हैं जो कि आपको फ्यूचर में बढ़िया रिटर्न बना के दिखा सकते हैं और आपको स्टॉक मार्केट में बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कौन से हैं वो 3 स्टॉक, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक का नाम है टाटा इलेक्सी। जी हाँ दोस्तों, आईटी सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी। आप लोग देखेंगे मार्केट कैप 26,340 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। एक भरोसेमंद कंपनी टाटा ग्रुप की, जो कि फ्यूचर में बहुत बढ़िया रिटर्न आपको बना के दिखा सकती है, क्योंकि आईटी सेक्टर में आपको पता है किस तरीके से ग्रोथ पिछले कई सालों से देखने को मिल रही है और आगे भी इसी तरीके से देखने को मिलेगी। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की बिजनेस की, तो कंपनी मल्टीपल सॉफ्टवेयर बनाती है जो कि रिलेटेड होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ब्लॉकचेन, क्लाउड, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स के सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग करती है, ड्रोन्स वगैरह बनाने की कोशिश करती है, सिक्योरिटीज़ के सॉफ्टवेयर बनाती है, सोशल नेटवर्किंग बताती है। मतलब कि कंपनी का जो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस है, वो ऐसा है कि आने वाले टाइम में कभी भी कम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। और कंपनी का अगर हम लोग पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही शानदार ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अगर हम लोग बात करें पीयर कंपैरिजन की, किस तरीके से इस सेक्टर में इस कंपनी ने का परफॉर्मेंस रहा है, तो सबसे ज़्यादा शानदार तरीके से यही कंपनी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी की डेप्थ की बात करें तो टाटा एलेक्सी पे केवल और केवल 70 करोड़ के आसपास का डेप्थ देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट कैप के हिसाब से बहुत ही कम हम लोग बोल सकते हैं। कोई भी सेक्टर में अगर डेप्थ कम होता है तो बहुत ही अच्छी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी होती है उस बिजनेस में। और आईटी सेक्टर में मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें होती हैं वो उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर वही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सारा का सारा काम वाम वही झेलते हैं। एसेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका ही वही होता है। आईटी सेक्टर के बनाने के लिए आप लोग भी ओरली देख सकते हैं क्या चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए और एम्प्लॉय चाहिए जिनको कंप्यूटर की सही नॉलेज हो, बस इतना ही। इसी वजह से कंपनी पे डेप्थ ज़्यादा नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए आईटी सेक्टर की किसी भी कंपनी में, वरना वो बहुत ही ज़्यादा आपको खतरनाक देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें आरओसीई की, तो वो आपको देखने को मिलती है 40% की। मतलब कि कंपनी 100 रुपये पे 40 रुपये कमा रही है, आपको दिखा रही है। इसीलिए कंपनी ने लगातार आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करके दिखाई है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं पिछले 10 सालों से 27.68% की रही है, जो कि इसके बाकी किसी भी अदर स्टॉक से बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। इसीलिए कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी इसी तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिली। पिछले 10 सालों से 44.58% के सीएजीआर से एवरेज रिटर्न प्रोवाइड करा के आ रही है। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। आने वाले टाइम में अगर आप लोगों ने इसमें होल्ड किया तो बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिखा सकते हैं। अगले स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्रेट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार स्टॉक केमिकल सेक्टर का। पिछले कई सालों से अगर आप लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो अब तक बहुत बड़ी वेल्थ बना चुके होंगे। और अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। आप लोग ने इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखे, बहुत ही शानदार देखने को मिले। और अभी ये स्टॉक 2120 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही जल्द आपको 2500 के लेवल के आसपास ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी आपको बहुत बढ़िया टाइमिंग है इस स्टॉक में एंट्री लेने की और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कंपनी की, तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है, इस सेक्टर में है। और इस सेक्टर में भी आगे चल के बहुत ग्रोथ बाकी है। अभी देखेंगे आप लोग पिछले 10 सालों से 60% के सीएजीआर से रिटर्न प्रोवाइड करा के आ रही है। कंपनी के ऊपर डेप्थ 590 करोड़ के आसपास का है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा कंपनी के ऊपर डेप्थ है, बहुत ही थोड़ा सा। लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी ने लगातार अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। अगर हम लोग बात करें कंपनी की, तो कंपनी 40% की आरओसी आपको देखने को मिलेगी। तो मतलब कंपनी फंड का बहुत सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर रही है। इसीलिए आपको इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए और लंबे समय के लिए जरूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें अपने आखिरी स्टॉक की, तो आखिरी स्टॉक का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्री। सारे के सारे लोगों ने इस स्टॉक का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि टायर सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनियों में से एक है। मार्केट लीडर हम लोग बोल सकते हैं कि बालकृष्ण इंडस्ट्री है। और मार्केट लीडर एक तरीके से हम लोगों को जरूर
उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि उस सेक्टर के लीडर हों, क्योंकि अगर उस सेक्टर को अच्छा परफॉर्म कराना है तो मार्केट लीडर को अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। मार्केट कैप आप लोग देखेंगे 47,347 करोड़ के आसपास की देखने को मिलेगी, जो कि इसके बाकी सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं उनसे कई ज़्यादा है। अगर रिटर्न की बात करें तो पिछले 10 सालों से 40% के CAGR से एवरेज रिटर्न प्रोवाइड करा के आ रही है कंपनी के ऊपर। केवल और केवल 1000 करोड़ का डेप्थ है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कंपनी बहुत ही कम डेप्थ इस कंपनी के ऊपर है, और ये मार्केट लीडर है टायर सेक्टर में। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला आने वाले टाइम में कि टायर घिसेंगे नहीं गाड़ियों के और ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी। ये प्रोसेस चलने ही वाला है लगातार। तो आपको इन सब कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इन 3 कंपनियों में 50,000 रुपये भी लगा दिए, जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा नहीं, केवल और केवल 50,000 रुपये ही, तो आप लोग कितना वेल्थ बना सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। 50,000 रुपये आपको लगा दिए 20 सालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि 20 साल के लिए मैं क्या करूँगा, जिंदा रहूँगा भी नहीं रहूँगा, तो इस वजह से क्या फ़र्क पड़ता है मेरा 20 साल को लगाने का। जब आप लोग लाइफ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तब आप लोग हमेशा यही सोचते हैं कि मैं 70 साल का लूँ, 75 साल तक का लूँ। क्यों? तब आप लोग भी तो ये सोचते हैं कि मैं इतने साल तक तो जीऊँगा ही जीऊँगा। तो ज़रूर, अगर आपकी एज 20 साल है, 22 साल है, 25 साल है, तो 20 साल यहाँ से आपकी एज में 40 से 45 के ईयर के बीच में ही होंगे। तब आप बहुत ही ज़्यादा यंग होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जितनी कम एज में आप लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, उतना ही फ़ायदा आपके लिए होगा। और 30% के CAGR से अगर आपको रिटर्न मिल गए, जी हाँ दोस्तों, केवल और केवल 30% के CAGR से। यहाँ मैंने सारे के सारे स्टॉक्स बताए जिनने 50-60% के CAGR से पिछले 10 सालों से रिटर्न देते हुए आए हैं, और हम लोग केवल और केवल 30% के CAGR से रिटर्न बना के चल रहे हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं कि आपको डेली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर करते ही रहना है। केवल 50,000 रुपये अगर इन 3 कंपनियों में लगा दिए तो 1 करोड़ तक की रकम बनेगी। जी हाँ दोस्तों, 95 लाख, मतलब कि पैसा बनता है स्टॉक मार्केट से। बस इम्पॉर्टेंट होता है टाइम। टाइम जितना दे दिया आपने उतना ही आपका पैसा बनता हुआ नजर आएगा। अगर हम लोग बात कर लें कि आप लोग 25 साल की अगर इन्वेस्टमेंट करते रहे इस स्टॉक में, कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल टाइम छोड़ देना है, तो आप लोग वो 95 लाख केवल और केवल 5 साल अगर बढ़ा दिए, वही 25 साल कर दिया आपने, तो 3 करोड़ 52 लाख बन जाएंगे। मतलब कि टाइम का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में। इसीलिए जितनी जल्द हो सके आप लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके बढ़िया वेल्थ बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स के साथ जिनके जरिए आप लोग बड़ी वेल्थ बना सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।